अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो एक शीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में कंट्रोल होता है, जिसे हम बोलते हैं कम्बो बॉक्स या आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो उसमें अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स को शो करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे पास एप्लीकेशन है एक, जिसमें मैंने कम्बो बॉक्स में जो है वो वैल्यूज़ को, ये देखें, कम्बो बॉक्स में वैल्यूज़ को जो है वो डेटाबेस से फिल करवाया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब डेटाबेस से कम्बो बॉक्स में वैल्यूज़ को फिल कैसे करते हैं, उस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। उसको उसमें मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना उसको भी। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, मेरे पास एक स्टूडेंट नाम से एक टेबल है। उसके अंदर मेरे पास नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर नाम से जो है वो ये कुछ मैंने डाटा डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जो डिस्प्ले में हमें नज़र आ रहा है सिर्फ वो ये नेम कॉलम की ही वैल्यू नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये नेम भी दिखाए, एड्रेस भी दिखाए, फ़ोन नंबर भी दिखाए, ऐसे एक ही रो में दिखाए हर रिकॉर्ड का। लेकिन जिसको मैं सिलेक्ट करूं और इस बटन पे क्लिक करूं, उसकी जो भी आईडी बन रही है वो मुझे गेट करके वो दे दी। तो ये मैं करना चाह रहा हूं। अब इसको हम अपने लॉजिक में, या आप अपने लॉजिक में या अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल वेज से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ भी काफ़ी है, तो इसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि जो यूज़र से जो है उसकी चॉइस पूछनी है, और जो भी वो यूज़र सेलेक्ट करेगा उसको हमने उसकी आईडी को एज ए ज्वाइनिंग, टेबल ज्वाइनिंग के लिए डेटाबेस में सेव करवाना होता है। तो वो खैर आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ, चलते हैं। अब इसको जो मैं आपको थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ, जो कम्बो बॉक्स में मैंने जो है वो डेटाबेस से डाटा फिल किया है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्म के लोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, कनेक्शन बनाया। तो ये सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। यहाँ पे देखें, ये क्वेरी लिखी है मैंने, कनेक्शन बनाया, सारा कुछ अडाप्टर, और यहाँ पे डाटा टेबल एक लिया, और उसमें ये सारा अडाप्टर की जो भी डाटा है वो डाटा टेबल में मैंने डाल दिया। उसको उसके बाद ये देखें, ये होता है डिस्प्ले मेंबर कम्बो बॉक्स की एक प्रॉपर्टी कह लें आप इसे। इसमें हम जो भी कॉलम का नेम देते हैं जो हमारे पास डेटाबेस में है, टेबल में, तो वो ही वैल्यू डिस्प्ले में शो होती है जो यूजर को नजर आती है। और एक हमारे पास दूसरी होती है वैल्यू मेंबर। अब इसमें जो भी हम कॉलम की वैल्यू देते हैं टेबल की, वो एज ए बैकएंड हम गेट करते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए मैंने नेम यूज किया है, और बैक एंड के लिए मैंने आईडी यूज की है, कि जो भी यूजर उसको क्लिक करेगा तो मैं आईडी उसकी गेट करूंगा, इस कॉलम की वैल्यू को मैं गेट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर में हमने मल्टीपल जो है वो कॉलम्स को डिस्प्ले करवाना है यूजर को। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मेरा डाटा सारा डाटा टेबल में आ गया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक जो मेरे पास जीटी है, डाटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करूँगा, डॉट ऐड। अब इस कॉलम को आप कोई भी नाम दे लें अपने हिसाब से। मैं दे रहा हूँ मल्टीपल वैल्यू। अब कोमा डाल के इसकी टाइप ऑफ भी बता देते हैं कि किस तरह का, किस टाइप का जो है वो ये कॉलम है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का कॉलम है। तो ये देखें, एक मल्टीपल वैल्यूज के नाम से हमारे पास एक रिकॉर्ड के बाद हमारे पास डाटा टेबल में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। सॉरी, फॉर ईच लूप। यहाँ पे मैं करूंगा डाटा रो लूंगा। इसका मैं ले लेता हूँ, जैसे कि रो ले लेता हूँ। चलिए, रो इन, यहाँ पे जो हमारा dt है डॉट रोज, ये लूप फॉर ही चलेगी। जितना भी हमारा डाटा टेबल में रिकॉर्ड है, उसके साथ सारे रिकॉर्ड को वन बाय वन जो है वो ये लूप चलेगी एक। और ये जो हमने एक मल्टीपल वैल्यूज के जो हमने एक बनाया है कॉलम डाटा टेबल के अंदर, इसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा रो के अंदर हमारे पास जो मल्टीपल वैल्यूज वाला कॉलम है, उसमें वैल्यू हमने सेट करनी है। यहाँ पे देखें, मैंने इक्वल टू ले लिया इसको। और यहाँ पे मैं बताऊंगा, जैसे कि रो के अंदर अब मैं जो जो भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, मैं वो यहाँ पे पास कर दूंगा। लेट्स सपोज मैं पहले नाम को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग कर दूंगा। साथ में मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करूंगा प्लस का, और इसके साथ मैं कुछ थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ, जैसे कि हाइफन मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं फिर से कंकैटिनेशन का ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से सेम वही काम। रो के अंदर हमारा दूसरा जो डेटाबेस में कॉलम का नेम है वो है एड्रेस। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, एक नेम है, एड्रेस और फोन नंबर है। मैं तीनों को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ एड्रेस, यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग होगा ये भी, और इसके बाद भी सेम कंकैटिनेशन करके मैं जो है वो स्पेस डाल दूंगा। और थर्ड हमारा जो है वो, आप जितने मर्जी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो टू स्ट्रिंग कर रहा हूँ इसको। और उसके बाद जो है वो, बस ये काफ़ी है। अच्छा, ये पूरे का पूरा मैंने एक जो है वो अपना डिज़ाइन बना दिया। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जो मल्टीपल वैल्यूज़ वाला कॉलम है, अब ये मैं डिस्प्ले मेंबर में पास करूंगा यहाँ पे।
मल्टीपल वैल्यू को। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो है वो हुआ है या नहीं। और दूसरा मैंने आपको कोड थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ। शो वैल्यू पे मैं जैसे भी क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। कम्बो बॉक्स की जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसको मैं गेट कर रहा हूँ और एज ए मैसेज बॉक्स में शो करवा रहा हूँ। तो ये देखें वैल्यू जो भी होगी ये इससे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तीनों कॉलम जो है वो हमारे पास बाइंड हो गया। एडवांस स्टिचिंग, फोन नंबर, और उसके बाद देखें पूरी पूरी एक ड्रॉप डाउन बन गई है जिसमें जो है वो तीनों कॉलम आप दो तीन जितने चाहें कॉलम इस लॉजिक के जरिए जो है वो आप बाइंड कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स में। अब मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखें ये सिलेक्ट मैंने किया, लेकिन शो वैल्यू करूंगा तो इसकी आईडी ही डिस्प्ले होगी। ऐसे ही मैं अगर कोई और करूंगा यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करूंगा तो उसकी भी आईडी ही डिस्प्ले होगी। यहाँ पे ये देखिए तीन इसकी आईडी। तो ये थी एक ट्रिक। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।